कि क्या भवरी देवी का पोस्टमार्टम हम्म हुआ था तो क्या कुछ वहां से क्लू मिल पाया है, हम्म या फिर पोस्टमार्टम से भी जुड़ा हुआ किस्सा है जिसमें जी। लापरवाही देखी गई है? देखिए अगर हम पूर्व जो डीआईजी हैं, हम हम्म बात करें एसआईटी के प्रमुख हैं, उनकी बात हम्म करें देवेंद्र बिश्नोई हम्म जी की, तो वो कहते हैं कि हम्म देखिए 4-5 दिन के बाद पोस्टमार्टम हुआ हम्म और जो जानकारी हमें चाहिए थी, ऐसा लगता है उनकी बातों से कि वो पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाई, हम्म क्योंकि जो चीज़ त्वरित होती है, तुरंत होती है, तो तमाम सारे पहलू, तमाम हम्म सारी संभावनाएँ जो होती हैं, वो हम्म उसमें से मिलती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन 4 से 5 दिन के बाद आखिर ये पोस्टमार्टम क्यों हुआ और हम्म उसमें से क्या कोई संभावना कोई दूसरे मामले की भी है, क्या ये बनती हुई दिखाई पड़ती है, उसके ऊपर भी कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला है। तो ऐसे में संभावना यही बन रही है कि पोस्टमार्टम को लेकर क्या कोई लापरवाही बरती गई है, क्या उसमें भी कोई क्लू जो मिल सकता था, क्या वो भी पुलिस को, एसआईटी को नहीं मिल पाया है। तो इन तमाम पहलुओं पर भी लगातार लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर भवरी देवी मामला, जब ये हत्या हुई और जब हत्या के बाद तमाम तरह से पूरा गांव, पूरा क्षेत्र जो था, उनके अंदर नाराजगी जाहिर हुई कि एक हम्म ऐसी महिला जो घर के बाहर अपनी बेटियों के साथ में सो रही थी, जिसकी पॉलिटिकल तौर पर ना कोई रंजिश, ना कोई दुश्मनी, ना कोई ऐसा मामला, उसके बावजूद भी उनकी हत्या हो जाती है और पुलिस उसके बाद भी जो काम मुस्तैदी से किया जाना चाहिए वो काम नहीं होता है। क्योंकि इसी में आप देखेंगे तो 4 से 5 दिन खुद जो डीआईजी एसआईटी हम्म हैं वो ये वो बात कहते कहते हैं। हुए नजर आते हैं कि 4 से 5 दिन के बाद पोस्टमार्टम हुआ। तो हम्म इसकी क्या वजह रही, इसको भी हो सकता है आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी खुलासा होता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि हम्म अगर ये तुरंत हो जाता, तुरंत अगर पोस्टमार्टम होता, हम्म तो यहाँ पर कोई और संभावना अगर बनती हुई दिखाई पड़ती तो उसका भी खुलासा यहाँ पर होता। लेकिन फिलहाल डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई ने जिस तरह की बातों को कहा है, उससे तो ये हम्म लगता है कि पोस्टमार्टम होने में देरी हुई है। और हम्म अगर देरी हुई है तो जो सबूत और जो एविडेंस के तौर पर उस पोस्टमार्टम से मिलते, वो शायद पुख्ता तौर पर नहीं मिले हैं। हम्म इसीलिए सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या पोस्टमार्टम को कराने में भी क्या लापरवाही बरती गई है, क्या इस मामले में भी पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, क्या वो नहीं की है। तो तमाम सारे सवाल हैं और देखिए सवाल लगातार पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं, पुलिस के व्यवहार पर उठ रहे हैं। क्योंकि लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि पुलिस को जितनी जल्दी आना चाहिए तो उतनी जल्दी पुलिस नहीं हम्म आई। इसको लेकर भी जो गांव के लोग हैं वो सवाल उठाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन डीआईजी एसआईटी जो है देवेंद्र बिश्नोई, वो कहते हैं हम्म कि ऐसा नहीं है, पुलिस ने अपना जो काम था वो किया। लेकिन पोस्टमार्टम के हम्म सवाल पर वो भी यहाँ पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ, 4 से 5 दिन के बाद पोस्टमार्टम हुआ। अब वो पोस्टमार्टम किस तरह से हुआ, क्या रिपोर्ट आई, इसके बारे में भी हम्म कोई बड़ा खुलासा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। बिल्कुल, डीआईजी द्वारा यही कहा गया है कि ब्लाइंड मर्डर मर्डर है, हम्म और इस ब्लाइंड मर्डर के ज़रिए कोई भी चेहरा यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जाँच तो जारी है, लेकिन हम थ्योरी के आधार पर ही ये नहीं कह सकते हैं कि ये आरोपी हो सकता है, वो आरोपी हो सकता है, बल्कि हम्म उसके लिए हाथ में सबूत चाहिए, और उस सबूत के लिए लगातार जाँच जारी है। लेकिन जिन सबूतों की बात कर रहे हैं, हम्म जिन जाँच की बात कर रहे हैं, इसमें सीसीटीवी का भी मुद्दा जी। सामने आता है। क्या सीसीटीवी से कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया, हम्म या सीसीटीवी को लेकर भी ये कहानी बनाई जा रही हम्म है? क्या लगता है आपको? देखिए ये कहा हुँ, जा रहा है कि जो डीआईजी एसआईटी है, हुँ, उन्होंने ये तक कहा कि देखिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, हुँ, लेकिन जो मुख्य कैमरा उस तरफ को दिखाई पड़ता हुँ, है वो खराब था, वो हुँ, ठीक नहीं था। तो ये भी सवाल उठता है कि अगर वो कैमरा खराब था तो क्या जानबूझ के उसको खराब किया गया, पहले हुँ, से खराब था या हाल ही में खराब हुआ, ये भी अब जांच में निकल के सामने आएगा। इसके अलावा 2-3 कैमरों का जिक्र करते हैं कि एक कैमरा हुँ, के सामने पेड़ आ गया, इसलिए कुछ हुँ, दिखाई नहीं पड़ा। एक कैमरे का जो डायरेक्शन था वो किसी और दिशा में था, इसलिए कुछ कैप्चर नहीं हो पाया। तो अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या जो हत्यारा था उसकी ये पूरी साजिश थी, क्या उसकी पूरी रेकी की हुई थी हुँ, कि ये कैमरा अगर इस तरफ है तो इसको खराब किया जाए, इसको जो है तकनीकी रूप से बिगाड़ दिया जाए ताकि कोई भी फुटेज उसमें सामने निकल कर ना आए। हुँ, क्योंकि अगर वही कैमरा खराब है और बाकी कैमरे अगर चल रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि वो हत्यारे की क्या साजिश थी, ये भी पुलिस जरूर खंगाल रही होगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एंगल निकल कर सामने आता है कि आखिर वही कैमरा क्यों खराब था। और देखिए इसमें ये भी चीज़ हम ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरीके से हुँ, भव्य देवी अपनी बेटियों के साथ में सो रही थी, हुँ, उसको लेकर भी क्या इस हत्यारे को पता था कि घर में कोई नहीं था, हुँ, इसीलिए तमाम रेकी करके उसने इस घटना को अंजाम दिया? क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज नहीं है, सीसीटीवी कैमरा अगर खराब था, तो यानी कि उसको तमाम चीज़ों के बारे में पता था, तमाम चीज़ों से वो अवगत था, इसी के आधार पर उसने इस हत्या को अंजाम दिया। अब हुँ, पुलिस जिस तरह से कह रही है कि देखिए सीसीटीवी कैमरे थे, चाहे हम टोल की बात करें या फिर हम
उस क्षेत्र की बात करें, उस जगह की बात करें, बट कैमरे को जो डायरेक्शन था या तो वो अलग था और या फिर जो कैमरा मुख्य उस तरफ था वो खराब था। तो ऐसे में संभावना बनती है कि हो सकता है हत्यारे ने इस घटना को अंजाम देने से पहले 1 या 2 दिन पहले ही इस कैमरे को खराब कर दिया हो, ये भी संभावना है। लेकिन पुलिस सिर्फ ये कहती हुई नजर आ रही है कि देखिए सीसीटीवी से भी जो सुराग हमें मिलना चाहिए था वो सुराग नहीं मिला। तो क्या ये माना जाए कि पुलिस को इस कैमरों को लेकर भी जो एक उम्मीद थी, क्या वो भी अब धराशायी हो गई है? क्या वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई है? और क्या उस कैमरे के अंदर पहले अगर वो ठीक रहा होगा तो क्या फुटेज मिल सकता है कि कोई शख्स अगर रैकी कर रहा होगा, लगातार आ जा रहा होगा, तो क्या उस दिन से पहले के कुछ फुटेज मिल सकते हैं? तो ये तो अब जांच का विषय है, लेकिन ये बिल्कुल मान के चला जाएगा कि अगर सीसीटीवी उस दिन ठीक होता, सीसीटीवी में अगर जो गड़बड़ी नहीं होती, तो उस हत्यारे का जरूर उसमें फुटेज सामने आता और पुलिस को पकड़ने में उसको आसानी हो जाती। एक और छोटा और बड़ा सवाल कि जैसे आपने कहा कि जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं कि कृष्णा राम बिश्नोई, वो लगातार परिवार वालों के साथ बैठे रहे। इनके अलावा बात करें हनुमान बेनीवाल की, सचिन पायलट की, अशोक गहलोत की या रविंद्र सिंह भाटी की, ये लगातार बयानों के जरिए समर्थन करते हुए नजर आए। बीजेपी की तरफ से कोई भी नेता सामने नहीं आया है जो खुलकर न्याय की मांग करता हुआ नजर आया हो या दिलासा देता हुआ परिवार को नजर आया हो। यहाँ तक कि रविंद्र सिंह भाटी ये कहते हैं कि जब लोगों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़े तो तब आप समझ जाइए कि वहां की कानून व्यवस्था कैसी है। तो इतना बड़ा आरोप सरकार पर लगाया जाता है तो सरकार में से कोई नेता सामने आकर नहीं बोलता है। और देखिए बड़ी बात यह है कि विधायक से लेकर सांसद तक इस पूरे क्षेत्र के जो है बीजेपी के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कोई बड़ी बयानबाजी नहीं होती है। और उसके इतर अगर हम देखें तो सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, चाहे रविंद्र भाटी हो, हनुमान बेनीवाल हो, सबने बयान तो दिए हैं लेकिन बहुत नपे तुले बयान दिए हैं। क्योंकि देखिए मुद्दा जो है ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, क्योंकि बच्चों ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को खोया है। सोचिए उनके दिल में कितनी पीड़ा होगी, जो छोटी बेटी है उसके दिल में कितनी पीड़ा होगी, जो बड़ी बेटी है जिसके ऊपर हमला भी हुआ वो किस दर्द में होगी, किस इस समय उसकी स्थिति कितनी विकट अलग तरह की होगी, वो भी सवाल बनता है। लेकिन ऐसे में जो बात आपने रखी, जाहिर बात है कि यहाँ पर राजनीति की बात नहीं है, इस समय बात है कि उस परिवार को न्याय कैसे मिले। इसमें जो इस समय मौजूदा सरकार है वो और उसके जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको अपना जो कह सकते हैं कि जवाब और उनका अपना जो काम करने का तरीका है वो यहाँ पर मजबूत करना चाहिए था। पुलिस में जाकर बात करनी चाहिए थी, पुलिस के ऊपर दबाव बनाना चाहिए था कि भाई परिवार को तुरंत इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन एक खामोशी दिखाई पड़ती है। तो बार बार रहने का सवाल यही आता है कि आखिर सरकार इस पूरे मुद्दे पर इतनी सुस्त क्यों पड़ी हुई है, सरकार अपनी जवाबदेही क्यों नहीं तय कर पा रही है। आप देखेंगे तमाम इस मामले को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन सब में एक ही बात निकलकर सामने आती है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लगातार ज्ञापन सौंप दिए जा रहे हैं, लगातार उनकी तरफ जो है चिट्ठियां भेजी जा रही हैं और लोग यही बात कहते हैं कि भवरी देवी मामला 1 महीने का समय बीत गया, आखिर पुलिस कोई काम क्यों नहीं कर पा रही है। और जिस तरह से आपने नाम लिया कि लोहावट के जो पूर्व विधायक कृष्णा राम बिश्नोई, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर पुलिस नाकाम हो रही है तो पूरे मामले को सीबीआई को दे दिया जाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से आपने सही कहा कि कोई बड़ी बयानबाजी इस पूरे मामले पर